कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है, कोई भी एक तरफा इक़दाम इस तनाज़े की नौइयत को तब्दील नहीं कर सकता। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। आर्मी चीफ का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालिबा। जनरल सैयद आसिम मुनीर की नामवर अमरीकी थिंक टैंक्स और मीडिया के साथ खुसूसी गुफ्तगू। सिपा सालार का खिते में पायदार अमन के लिए मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर जोर। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल खिदमात और कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तानी अवाम की हिमायत से आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। आर्मी चीफ ने वाजे कर दिया। जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं, पाकिस्तान ब्लॉक पॉलिटिक्स पर यकीन नहीं रखता, तमाम दोस्त ममालिक के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात बरकरार रखने पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान तवील मुद्दती 2 तरफा ताल्लुकात के जरिए अमेरिका के साथ मजबूत रवाबित को बसी करने का ख्वाहां है। मेरी ताहयात नाअहली का फैसला भी अदालत से वापस होगा। जाली केसेस खत्म हो गए। जस्टिस शौकत अजीज सदीकी को मेरी और मरियम की जमानत देने से रोका गया था। नवाज शरीफ का लाहौर में पार्लिमानी बोर्ड से खिताब, कहा उनका एजेंडा मुझे निकालना और एक शख्स को आगे लाना था। नून लीग के अलावा किसी ने तरक्याती काम कराए हैं तो सामने आए। भारत चांद पर पहुंच गया, पाकिस्तान जमीन से नहीं उठ रहा। हल्का बंदियों के तनाज़ात से ज्यादा इलेक्शन जरूरी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। हुक्मनामे में कहा गया कि इंतखाबात जमहूरियत का बुनियादी जुज़्व हैं। एक जज का किरदार गार्डियन का होता है। इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद इंतखाबी अमल और जमहूरियत को डीरेल नहीं किया जा सकता। आम इंतखाबात के लिए तैयारियां जोरों पर। कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला आज से शुरू। उम्मीदवार शाम 4:30 बजे तक कागजात हासिल और जमा करा सकते हैं। 22 दिसंबर कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी कर दी जाएगी। कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी 24 से 30 दिसंबर तक होगी। इंतखाबी निशान 13 जनवरी को अलॉट किए जाएंगे। मियां नवाज शरीफ खैबर पख्तूनख्वा से भी इलेक्शन लड़ेंगे। NA 15 से मानसेहरा से कायद नून लीग के कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए। कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर के सेक्रेटरी ने नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी हासिल किए। DUI और MQM का इलेक्शन शेड्यूल में तब्दीली का मुतालिबा। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा और डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तहरीरी दरख्वास्त जमा करा दी। कागजात नामजदगी की वसूली के लिए दिन बढ़ाने का मुतालिबा। अफगानिस्तान में अमरीकी हथियार कलदम TTP के दहशतगर्दों के हाथ कैसे लगे? अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान के बयान ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। जॉन कैरबी कहते हैं, अमरीका ने अफगान फौज के लिए जो हथियार छोड़े वो तालिबान ने सकूते काबुल के बाद कब्जे में ले लिए थे। पाकिस्तान को ताहाल सरहद पार से दहशतगर्दी के खतरात का सामना है। जॉन कैरबी का एतराफ़। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का उर्दन का दौरा। किंग अब्दुल्ला से मुलाकात। बाकी और पेशा वराना दिलचस्पी के अमूर, 2 तरफा सियासी सिफारती ताल्लुकात, फौजी ताउन समेत मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। किंग अब्दुल्ला ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को शानदार खिदमात के एतराफ़ में ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ उर्दन से नवाजा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकुड़ को ओहदे से हटाने के लिए इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने समाअत से माजरत कर ली। बेंच के सरबराह जस्टिस आबिद अजीज ने अपील नए बेंच के तश्कील के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा दी। साइफर जेल ट्रायल प्रोसेस मुकम्मल न होने के खिलाफ केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क दिए। जेल ट्रायल किन हालात में हो सकता है, ये तफसीली फैसले में लिखा है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल ने जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन अदालत में पेश कर दिया। केस की मजीद समाअत 28 दिसंबर तक के लिए मुलतवी।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स 62,000 की नफसियाती हद बरकरार ना रख सका। इंडेक्स में 1500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। मार्केट 61,293 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रही है। उधर इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 26 पैसे कमी, 282 रुपये 75 पैसे पर आ गया। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। आलमी बैंक ने $35 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक के मुताबिक कर्ज की मंजूरी राइज 2 प्रोग्राम के तहत दी गई।